नमस्कार दोस्तों। एक जंगल में मोर मोरनी रहते थे। काफ़ी वर्षों से उसी जंगल में रहते थे, लेकिन अब वो जंगल वीरान हो गया था। सब पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे। मोरनी ने मोर से कहा कि हमें भी ये जंगल छोड़कर अब चले जाना चाहिए। जहाँ पर हमारे जैसे और पशु पक्षी रहते हैं, उनके साथ ही रहना चाहिए। मोर ने कहा कि अगर हम दूसरी जगह जाएंगे जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी और जीव होंगे तो आपस में झगड़े होंगे। पर मोरनी ने कहा, मुझे नहीं पता, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मोरनी की जिद करने पर मोर मोरनी को लेकर एक राज्य में चला गया। जहाँ पर का राजा जो था, उसने पशु पक्षियों के लिए एक बड़ा उद्यान संरक्षित कर रखा था, जहाँ पर सभी पशु पक्षी ही मिलकर रहते थे। राजा को वक्र शास्त्र का ज्ञान था, इसलिए वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था और उनकी भाषा भी समझता था। एक दिन राजा जब महल के कमरे में बैठे थे, तभी रानी उनके लिए खाना परोस कर लेकर आई। तभी एक चावल का दाना थाली में से नीचे ज़मीन पर गिर गया। राजा ने देख लिया, उस दाने को उठाकर चींटी ले जा रही थी। थोड़ी दूर पहुंचने पर चींटी ने चींटी से कहा कि तुम ये दाना कहाँ से लाई हो। चींटी ने बताया कि रानी ने राजा के लिए थाल परोसा था, उसी में से ये चावल का दाना ज़मीन पर गिर गया तो मैं इसे उठा कर ले आई। तभी चींटी ने कहा, मुझे ज़ोर से भूख लगी है, ये दाना मुझे दे दो। चींटी ने कहा, फिर मैं क्या खाऊंगी। चींटी ने कहा, तुम जाओ और दोबारा से राजा की थाली में से चावल का दाना उठा लाओ। चींटी ने चींटे से कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर राजा ने मुझे देख लिया तो राजा मुझे मार देगा। उन दोनों की बात राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर राजा को हंसी आ गई। जब चींटे और चींटी ने राजा को हंसते हुए देखा तो चींटी ने चींटे से कहा कि शायद राजा हमारी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। चींटे ने कहा, भला राजा हमारी बातें कैसे सुन और समझ सकता है। चींटी ने कहा, नहीं, राजा हमारी बातें सुन रहा था, इसलिए तो हमारी ओर देखकर हंस रहा है। चींटी ने कहा, फिर क्या हुआ अगर राजा ने हमारी बातें भी सुन ली तो। चींटी ने कहा, अगर राजा ने ये बात रानी को बता दी तो रानी मुझे मार देगी। चींटी ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, राजा ये बात किसी को नहीं बताएगा। चींटी ने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जो बात राजा को पता हो वो रानी को ना बताए। चींटी ने कहा कि अगर राजा ये बात रानी को बताएगा तो राजा उसी समय पत्थर का हो जाएगा। राजा ये सब बातें सुन रहा था और हंस रहा था। चींटा चींटी वहाँ से चले गए। रानी जब आई तो राजा को हंसते हुए देखा तो रानी ने क्या कहा, क्या हुआ महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही बस हंसी आ गई। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, कोई तो बात है, मुझे भी बताइए, आप हंस क्यों रहे थे। राजा ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही हंस रहा था। पर रानी ने जिद पकड़ ली कि राजा उसे वो बात बताए जिसके कारण राजा हंस रहा था। राजा ने रानी को समझाने की बड़ी कोशिश की कि अगर मैंने तुम्हें वो बात बता दी तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। रानी कहने लगी, आप मजाक मत कीजिए, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के बाद आप पत्थर के हो जाएंगे। राजा कहने लगे, रानी जिद मत करो, ओ मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। रानी ने राजा से कहा कि आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते, इसलिए तो मुझे बात नहीं बता रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। राजा ने कहा, रानी हठ मत करो, बाद में तुम पछताओगी। रानी ने कहा कि कोई बात नहीं, पहले आप ये बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे। राजा ने कहा, तो ठीक है, यहाँ नहीं, मैं तुम्हें जंगल में वो बात बताऊंगा जिसके कारण मैं हंस रहा था। अब रानी की हट के आगे राजा ने हार मान ली और रानी को जंगल में ले गया।
जंगल में ले जाने के बाद रानी ने राजा से पूछा कि ऐसी क्या बात थी जिसकी हंसी आप रोक नहीं पाए और उसे बताने के लिए आप मुझे जंगल में लेकर आए हैं। राजा ने कहा, रानी हट मत करो, अब भी तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे वो बात मत पूछो, नहीं तो मैं पत्थर का हो जाऊँगा। तभी रानी कहने लगी कि आप वो बात मुझे बता ही दीजिए, मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हंस क्यों रहे थे। राजा ने कहा, तो ठीक है, पर यहाँ महल में नहीं, मैं तुम्हें उद्यान में ले जाकर बताऊंगा। राजा और रानी उद्यान में चले गए। रानी ने उत्सुकता से कहा, महाराज अब तो बताइए कि आप हंस क्यों रहे थे। तब राजा ने रानी से कहा, रानी तुम पछताओगी, मुझसे हंसी की का कारण मत पूछो। रानी ने जिद पकड़ ली। रानी ने कहा कि आप मुझसे अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बताए कि आप हंस क्यों रहे थे। राजा ने चीटा चीटी वाली आधी बात रानी को बता दी। आधी बात बताते ही राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा ने रानी से कहा कि रानी देखो, आधी बात तुम्हें बताई है तो मैं आधा पत्थर का हो गया हूँ, अगर पूरी बात बता दी तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊँगा। पर रानी के मन में बात जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। उसने कहा कि महाराज आधी बात तो आपने बता दी है, आधी बची है, उसे और बता दो। रानी के कहने पर राजा ने चीटा चीटी वाली सारी बात रानी को बता दी। बात बताते ही राजा पूरा पत्थर का हो गया। रानी ने जब ये देखा कि राजा पत्थर के हो गए हैं, हिलाने डुलाने लगी, लेकिन वे इतने भारी हो गए थे कि रानी से हिलडुल भी नहीं रहे थे। रानी विलाप करने लगी और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरी एक हट के कारण आप पत्थर के बन गए। रानी के रोने की आवाज़ उद्यान में मोरनी ने सुन ली। मोरनी ने मोर से कहा कि कोई रो रहा है। मोर ने कहा, हाँ, आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है। मोरनी उस जगह पर पहुँचे जहाँ राजा पत्थर का बना हुआ था और रानी रो रही थी। तभी मोरनी ने रानी से पूछा, क्या हुआ, आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं। तब उसने बताया कि मैं इस राज्य की रानी हूँ और ये जो पत्थर हैं वो इस राज्य के राजा हैं। तब मोरनी ने कहा कि ये पत्थर कैसे हो गए। रानी विलाप कर रही थी और रोए जा रही थी। मोरनी समझ नहीं पाए कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। उन्होंने रानी को सांत्वना दी और कहने लगे, बताओ तो सही, आखिर राजा ने ऐसा क्या किया जो वे पत्थर के हो गए। तब रानी ने आंसू पोंछते हुए मोरनी को चीटा चीटी वाली सारी बात बता दी। मोरनी को पूरी बात बताते ही रानी भी पत्थर की हो गई। यह देखकर मोरनी घबरा गए कि जिस बात को बताने से राजा पत्थर के हुए थे, उसी बात को बताने से रानी भी पत्थर की हो गई है और हमें अब वो बात पता चल चुकी है। अगर गलती से भी हमारे मुंह से किसी के सामने ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। ये सोचकर वे वापस उसी जंगल में लौट गए जहाँ पहले अकेले रहते थे। पर वहाँ लौटने पर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्हें हर वक्त यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं गलती से किसी के सामने उनके मुंह से ये बात निकल गई तो वे भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी चिंता में दोनों ने खाना पीना भी छोड़ दिया। मोरनी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मोर को चिंता सता रही थी कहीं मोरनी के प्राण न चले जाएं। एक दिन मोर ने मोरनी से कहा कि ऐसे तो चिंता में एक दिन हमारे प्राण चले जाएंगे। इसका एक ही समाधान है कि हम चीटा चीटी को जड़ से ख़त्म कर दे और जहाँ भी दिखे उन्हें मार कर खा जाए, तभी ये खतरा हमारे ऊपर से टल सकता है। मोरनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। उस दिन से ही मोरनी चीटा चीटी जहाँ भी दिखते उन्हें मार कर खा जाते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। चीटा चीटी अब अपने बिल से बाहर निकलने में भी घबराते थे, क्योंकि अगर वे बाहर निकले और कहीं मोरनी की नज़र उन पर पड़ी तो
उन्हें भी मार कर खा जाएंगे। चीटा चीटी अपने बिल में ही रहने लगे, पर बिल में कब तक भूखे प्यासे रहते। तभी चीटा चीटी ने महादेव की साधना की। महादेव जी प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए। तभी चीटा चीटी से महादेव ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तभी चीटा चीटी ने महादेव से कहा कि महादेव जी, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए ताकि हमें भूख प्यास न लगे। महादेव जी ने ऐसा ही किया, के पेट में गांठ लगा दी और चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर चीटा चीटी को भूख सताने लगी। वे सोचने लगे, अब तो हमारे पेट में गांठ लगी है, फिर भी हमें भूख सता रही है। उन्होंने दोबारा से महादेव की साधना की और कहा कि महादेव जी, पेट में गांठ लगे होने के बाद भी हमें भूख सता रही है, और अगर हम बाहर निकले तो मोर मोरनी हमें मार कर खा जाएंगे। आप ही हमारा कल्याण कीजिए। महादेव जी चीटा चीटी को लेकर मोरनी के पास गए। महादेव जी ने मोर मोरनी से कहा कि तुम चीटा चीटी को देखते ही उन्हें मार कर खा जाते हो। तभी मोरनी ने महादेव से कहा कि चीटा चीटी की एक बात हमें पता है, अगर वो बात हमने किसी को बता दी तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे, इसलिए हम इन्हें देखते ही मार कर खा जाते हैं। महादेव जी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के बाद तुम पत्थर के हो जाओगे। तभी मोरनी ने राज्य के राजा की बात बताई कि जो बात राजा को पता थी इनके बारे में, वो उन्होंने रानी को बताई तो वो पत्थर के हो गए, और रानी ने वो बात हमें बताई तो रानी भी पत्थर की हो गई। अब हमें यही खतरा लगा रहता है कि कहीं गलती से वो बात हमने किसी को बता दी तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तभी महादेव ने कहा कि राजा पत्थर के अपने पापों के कारण बने। राजा को वक्र भाषा का ज्ञान था, इसलिए वे सभी पशु पक्षियों की भाषा को सुन और समझ सकते थे, और वे अपने रूप को भी पशु पक्षियों के रूप से बदल सकते थे, और बहुत समय से वो पशु पक्षियों के साथ संभोग किया करते थे। और जब वो गर्भ से हो जाते थे तो राजा अपने असली रूप में आ जाता था, इसलिए अपने इस पाप के कारण ही राजा पत्थर के बने। तभी मोरनी ने कहा, तो फिर रानी पत्थर की क्यों बनी। तब महादेव जी ने कहा कि रानी इस सब बातों के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी राजा को रोकने की कोशिश नहीं की, और इसलिए रानी को भी सज़ा मिली और रानी भी पत्थर की हो गई। तब मोरनी ने कहा, तो क्या महादेव जी, अगर ये बात किसी और को पता चली तो क्या हम पत्थर के नहीं होंगे। तभी महादेव जी ने कहा, तुम दोनों के सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अगर इस बात के बारे में किसी को पता भी चल गया तो तुम पत्थर के नहीं बनोगे। यह बात सुनकर मोरनी बड़े खुश हुए। महादेव जी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद बारिश हुई। बारिश देखकर मोर खुशी से नाचने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र उसके पैरों पर गई जो बारिश के पानी से गल रहे थे। उन्हें देखकर मोर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। यह इसलिए हुआ था क्योंकि अधिक संख्या में मोर ने चींटियों को खाया था, इसलिए पानी में उसके पैर गल रहे थे। जब मोर रो रहा था तो मोर की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें मोरनी ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने गले में रख लेती थी। लेकिन कब तक मोर के आंसुओं को मोरनी अपने गले में रख पाती। आंसू मोरनी की पेट में चले गए और मोरनी गर्भवती हो गई। इसलिए तो मोरनी कभी भी संभोग नहीं करते हैं। मोर के आंसुओं से ही मोरनी गर्भ धारण कर लेती है। जब भी मोर रोता है तो उसके आंसुओं को ज़मीन पर गिरने से पहले मोरनी उसे उठाकर अपने मुंह में रख लेती है, और जो आंसू मुंह से पेट में चला जाता है उसी आंसू से मोरनी गर्भ धारण कर लेती है। इसलिए मोरनी कभी भी आपसी संभोग नहीं करते हैं। मोर ब्रह्मचारी है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।